तो भगवान ने कहा कि देखो, एक ये इस नगर के अंदर में ये सेठ जी हैं, ये ब्याज पे लोगों को पैसा देते हैं। अभी मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ। अब वो नीचे उतरे तो सेठ जी की पत्नी थी, वो सुबह सुबह कार्तिक मास में कथा सुनने को जाए, तो उसने वहाँ पे गंगा स्नान की महिमा को सुना, जैसे आप सब लोग अभी इस कथा को सुन रहे हो। तो घर पे गई और उसने अपने पति को जाकर कहा कि सुनो जी, मेरा दिल कर रहा है कि गंगा स्नान करने को मैं चलूं, तो आप भी चलो। तो उन्होंने कहा कि देख, या तो तू जाएगी या मैं जाऊंगा, दोनों नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसे क्यों? उन्होंने कहा कि देख, अगर मैं चला गया तो पीछे से जो ब्याज देने के लिए लोग आएंगे तो वो लेगा कौन, और तू चली जाएगी तो मैं इधर ब्याज लेता रहूँगा, तो अच्छा है तू ही चली जा। अब पत्नी ने सोचा कि मैं तो कई बार गई हुई हूँ, ये जाते नहीं हैं, एक बार इन्हीं को भेजा जाए ताकि कुछ गंगा का प्रभाव हो, गंगा का सेवन हो, तो इनकी बुद्धि विवेक खुले। और उन्होंने कहा कि सुनो जी, एक काम करो, आप चलो, आप जाओ, मैं यहीं पे रहूँगी, आपका वो जो भी कार्य है उसको संभाल दूँगी, लेकिन आप जाओ। अब सेठ जी ने सोचा कि भैया गंगा जी जाएंगे, पैसे लगेगा, पैसे लगेगा, कोई मांगेगा भी, दान धर्म में पैसा जाएगा, वो मैं खर्च करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा तो काम ही पहले है ब्याज वसूलना। अब उस ब्याज के वसूले पैसे में से मैं दान कैसे करूँगा? अब पत्नी ने बार बार कहा तो सेठ जी ने मन बनाया कि चलो गंगा स्नान को जाओ। तो वो सेठ जी सबसे पहले गए हर की पौड़ी पे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे पांडे हैं जो गंगा स्नान करा के आ रहा है, उससे वो दान की याचना करते हैं, पूजा पाठ करवा के। सेठ जी ने सोचा कि इस घाट पे जाना बेकार है, इस पे जाएंगे तो बहुत लोग मानेंगे। अब उस सेठ जी ने क्या किया, वो पूरे हरिद्वार में घूमे, अधिकांश घाटों पे यही नियम था। अंत में उन्होंने सोचा कि कनखल चलते हैं, वहाँ तो मरे व्यक्तियों का काम होता है, वहाँ मांगने वाला कौन है, और गंगा तो सब जगह एक ही है। अब वो सेठ जी वहाँ गए, नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा, देखो तुम्हारी जो मैल है, ये मैल इसके सर पे कितनी प्रभावी हुई है। लक्ष्मी जी का मैल धन है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, लक्ष्मी रजस्य वैभव और समृद्धि प्रदान। जो भगवती लक्ष्मी जी का रज है वही वैभवता और समृद्धि प्रदान करता है। अब उन्होंने कहा कि देखो, हरिद्वार में आ गया, नारायण की नगरी में आ गया, लेकिन बुद्धि नहीं खुल रही है, वो छोटे मोटे दान दक्षिणा के पीछे भाग रहा है। अब वो वहाँ पर में भगवान ने कहा कि देवी, अब मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु कुछ दिखाओ। अब भगवान नीचे आ गए, जैसे ही उसने गंगा की डुबकी लगाई, फटाफट चारों तरफ देखे कि कोई यहाँ कोई पांडा तो नहीं है। जैसे डुबकी लगाई, बाहर आया तो उन्होंने क्या किया, नारायण भगवान ने ब्राह्मण रूप धारण करके ठीक उसके कपड़ों के पास में प्रकट हो गए। अब वो प्रभु वहाँ पे आए, कहने लगे जजमान की जय हो। अब जब ये बात सुना तो वो हक बका गया कि मैं इसके चक्कर में हर की पौड़ी से कनखल आया स्नान करने के लिए, लेकिन पांडे ने तो यहाँ भी नहीं छोड़ा, ये यहाँ पे भी आ गया। अब उसने कहा कि हाँ जी महाराज। उन्होंने कहा देखो, कार्तिक के पवित्र मास में आए हो, गंगा स्नान कर रहे हो, तो कुछ दे जाओ, दान कुछ कर जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये दान दून का जो काम है ना, वो मैंने अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ रखा है, ये दान दून वो करती है। तो उन्होंने कहा, नारायण भगवान ने, कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि पुरुष के द्वारा किया गया सत्कर्म, उसका फल तो नारी को मिलता है, लेकिन नारी के द्वारा किया गया सत्कर्म, उसका फल किसी को नहीं मिलता। बहुत सारे शास्त्र वचन भगवान श्रीमन नारायण जो ब्राह्मण रूप लेके आए थे उन्होंने बतलाया, लेकिन उस सेठ जी के ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े। अंत में नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी की ओर देखकर कहा कि एक और चमत्कार दिखाऊं। तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु दिखाओ। तो भगवान ने कहा कि अच्छा एक काम करो, मुझे पता लगा तुम ब्याज पे पैसा देते हो,
तो उसने कहा कि हाँ ये मेरा मेन काम है, तो एक काम करो 100 रुपये मुझे तुम ब्याज ही पे दे दो। चलो दान नहीं दे रहे हो तो ब्याज पे तो दे दो। अब उस सेठ जी ने सोचा कि ये तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है। अब यहाँ से जान बचाकर उसने कहा कि एक काम करो, तुम्हें चाहिए, मैं एक बार घर जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ उसमें जो पैसे होंगे तो मैं दे दूंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दे दूंगा, मैं जा रहा हूँ। अब वो सेठ जी भाग के वहाँ से जान छुड़ा के अपने घर में गए और फटाफट अपनी पत्नी को कहा कि देख, कोई जो पांडा मांगने के लिए आए तो उसको कहना सेठ जी घर पे नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता कि भगवान श्रीमन नारायण ही पीछे खड़े हैं। वो जैसे अपनी पत्नी को कह ही रहा था, इतने में भगवान जी वहाँ पे आ गए। यजमान की जय हो। अब घरवाली बाहर निकली, उसने देखा कि घर पे एक ब्राह्मण आया है। उन्होंने पूछा कि देव कैसे? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति ने गंगा जी के आगे मुझे कह के आए हैं कि वो 100 रुपये मुझे ब्याज पे देंगे, तो मैं वो पैसे लेने आया हूँ। अब वो घबरा के गई कि अरे तुमने तो अभी बोला था और वो तो आ भी गए। तो उसने कहा कि एक काम कर, फटाफट जाके बोल कि उनके सीने में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, वो अभी बात नहीं कर सकते। वो भाग के आई, कहने लगी कि महाराज क्या बताऊं, गंगा स्नान करके जो आए, कार्तिक मास है, ठंडा जल में नहाया, उनके सीने और कमर में दर्द हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद आपसे मिलेंगे। पंडित जी ने कहा कि अरे हमने कहाँ जाना है, हम तब तक यहीं बैठ के भगवान का भजन करते हैं, जब सेठ जी उठ जाएंगे तो 100 रुपये लेके जाएंगे। अब यहाँ पर मैं वो बैठ गए वहाँ पे नारायण भगवान जब बैठ गए तो वो उनकी धर्मपत्नी जाके कही कि देखो वो तो बड़ा ढीठ ब्राह्मण है, जाने वाला नहीं है, पैसे लेके मानेगा। अब उसने जब देखा कि भाई कोई और आसरा नहीं नजर आ रहा, तो सेठ जी ने कहा कि एक काम कर, तू रोना शुरू कर। तो उन्होंने कहा कि रोना? कह रहा हाँ, तू क्या कि देख वो सेठ जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, मुझे नहीं लगता सेठ जी बचे हैं। अब रोना शुरू किया उसने। अब नारायण भगवान जिसके पीछे पड़ जाए उसको और कौन बचाए, और जिसके पीछे उसका आदमी का अपना कर्म ही पीछे पड़ जाए तो आदमी भाग के कहीं भी जाए, किसी गुफा में कंदरा में जाकर बैठ जाए, लेकिन कर्म कहाँ छोड़ाए, वो तो उसके पीछे पीछे जाए। अब यहाँ पर मैं भगवान ने कहा कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? अरे क्या बताऊँ, मुझे तो लग रहा है कि मेरे पति की जो है तबीयत खराब होते होते वो तो निस्तेज हो गए हैं, शरीर में उनके जान नहीं लग रहा। अब नारायण भगवान तो सब जान रहे हैं सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि अच्छा दिखाओ दिखाओ, कहाँ है सेठ जी, जजमान कहाँ है? तो उसने सांस रोक के वो हो गया। अब वो सांस रोक के बैठ गया। उन्होंने कहा अरे राम राम, ये क्या हुआ, मैं तो अभी इनसे पैसे लेता, ये तो उससे पहले पूर्ण हो गए। तो तुम अकेली नारी क्या करोगी, रुक जाओ, मैं पूरे गांव वाले को बुला लेता हूँ, अभी शाम नहीं हुई है, फटाफट इनका अंत्येष्टि कर्म करवाओ। लेकिन सेठ जी को देखो, वो 100 रुपये की अभी भी कहानी उन्होंने पकड़ के रखी हुई है। नारायण भगवान ने माया फेरी, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, रोने पिटने लग गए। सेठ जी को फटाफट सैया पे ले आया गया, सफ़ेद चादर उड़ा दी। अब जब उठाकर लेके जाने लगे तो उनकी घरवाली क्या कहे कि ये मरे नहीं है, रोए और कहे ये मरे नहीं है। तो भगवान नारायण क्या कहें कि भाई देखो अभी अभी मृत्यु हुई है, शोक का सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए ये कह रही है कि ये अभी मरे नहीं है। एक काम करो, जल्दी करो, गंगा किनारे ले चलो, उसी गंगा के किनारे जाकर इनकी अंत्येष्टि करो, ताकि गंगा स्नान पे तो ये दान नहीं कर पाए, कम से कम इनकी अस्थियों का दान वहाँ हो जाए। अब सब लोग फटाफट उन्हें उठा के लेके गए, गंगा जी के किनारे लेके गए। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि वाकई बड़ा ढीठ आदमी है, 100 रुपये के पीछे मरने को तैयार है। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हें एक और चमत्कार अभी मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु दिखाओ। अब वहाँ पर में सब लोग इकट्ठे हो गए। अब सेठ जी की पत्नी सबको कहे कि भाई अभी ये मरे नहीं है, मरे नहीं है, कोई इसकी बात ही नहीं सुने।
क्यों? क्योंकि भगवान की माया है। और देखो कभी कभी ऐसा हमारे साथ हो जाता है, हम सच जान रहे हैं, हिम्मत ही नहीं होती बोलने की, भाई ये सच है, और साथ किसका देते हैं? झूठ का। और बाद में दुख प्राप्त होता है। जान रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं, अब वो रोए पिटे लेकिन कोई उसका उत्तर ना दे। अब भगवान ने क्या किया कि भाई ये तो वाकई ढीठ हो चुका है। उसकी सैया लगा दी गई, लकड़ियाँ चिता तैयार कर दी, उसके ऊपर लेटा दिया। वो सांस रोक के अभी भी बैठा हुआ है। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु ये तो कुछ और ही समस्या ना हो जाए, अभी इसकी आयु बची हुई है, अब इसको यहीं पे छोड़ दो, ये तो भाई धेला नहीं देने वाला। भगवान ने कहा कि चलो धेला ना दे, लेकिन इसकी मैं बेइज्जती करवा के जाऊंगा। अब भगवान वहाँ गए, उन्होंने कहा कि सब लोग इकट्ठे हुए कि भाई फटाफट चिता में आग दो। तो भगवान ने कहा कि रुको रुको रुको, अभी इसके चिता में आग बाद में देना, पहले मेरे को इसके कान में एक मंत्र कहना है, और वो मंत्र कहने के बाद क्या पता उस मंत्र के प्रभाव से इसे कोई फल मिले और गंगा के किनारे आया है तो इसकी मुक्ति हो जाए। तो सब लोगों ने कहा कि हाँ हाँ ये ठीक है, क्योंकि सेठ जी बड़े कम उम्र के थे और एक वो गंगा स्नान करके आए और मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो आप जो करना है वो कर दो। अब वो नारायण भगवान ब्राह्मण रूपी वहाँ पे गए और उनके कान में कहा कि सेठ जी नाटक बंद कर दो, मुझे 100 रुपये तुम्हारा नहीं चाहिए, और अब अगर नहीं उठे तो 5 मिनट में काम कन्फर्म हो जाएगा। तो सेठ जी ने क्या कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि तुम पैसा नहीं लोगे? तो ब्राह्मण जी ने कहा कि मैं इसी वक्त तुम्हारे सामने यहाँ से मैं ओझल हो जाता हूँ, चला जाता हूँ मैं यहाँ से। और देखो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो स्वयं नारायण था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तो वो सेठ जी ने अभी भी आंख नहीं खोला। तो भगवान ने कहा कि अच्छा एक काम करो, 100 रुपये मैं ही तुम्हें दे देता हूँ, अब अपनी आँख खोल लो और उड़ जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी आयु बाकी है। सेठ जी ने जैसे ही 100 का नोट देखा उठ के बैठ गए, उठकर बैठ गए। नारायण भगवान ओझल हुए, लक्ष्मी जी को कहा देखा